केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर बिलासपुर के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। जहां कुछ लोगों ने इस बजट का स्वागत किया तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने इस बजट को निराशाजनक बताया। किसने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। लोअर मिडिल क्लास के लिए तो मैं कहता हूं ये बजट वरदान से कम नहीं है। हर जगह जैसे कि हम बिजली की सब्सिडीज देते हैं, लेकिन चूंकि मोदी जी कभी भी शॉर्ट टाइम बजट पेश कभी नहीं करवाते हैं। लॉन्ग टर्म बजट के हिसाब से जो सोलर पावर का इन्होंने घोषणा 22 तारीख को किया था, उसी को उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है। बिजली एक लोअर मिडिल क्लास के एक बहुत बड़ा एक एक्सपेंसिव एक फीचर्स होता है, जिसको मोदी जी ने एक इम्प्लीमेंटेशन के रूप में सोलर पावर 200 यूनिट के आसपास समथिंग फ्री किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा बजट नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं टैक्सेशन में कुछ फेरबदल होगा। जो 28% तक का जो जीएसटी का स्लैब है, 18% 12% का जो स्लैब है, वो कुछ कम होगा, रियायत होगी उसमें, जिसमें व्यापार में कहीं ना कहीं गति मिलेगी। पर वैसा कुछ विशेष नहीं रहा। और देखा जाए इसके साथ साथ ही जैसे कुछ अच्छी बात ये हुई है, रेलवे जो ट्रैक है, जो 40,000 जो रेलवे का जो डिब्बा है, उसमें चेंजेस का था कि भाई उसमें नई नवीनीकरण होने का है, तो वंदे भारत की तर्ज में वो सारे जो है वो बदले जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। कहूँगा कि जो बजट आया है इसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि जो जीएसटी के स्लैब हैं उसमें कुछ कमी आएगी। जैसे जो हमारे 18% वाले आइटम हैं जीएसटी में, वो 12% में होंगे, और जो 12% के आइटम हैं उसे 5% में किया जाएगा, ऐसे हमें उम्मीद थी। हालांकि वैसा हुआ नहीं। इससे व्यापार को गति मिलती और व्यापारियों को काफ़ी सहयोग मिलता, क्योंकि जीएसटी की दरें ज़्यादा होने से उन्हें व्यापार करने में समस्या आती है। और वहीं भोपाल के लोगों की बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको वो भी सुनाते हैं। बजट पुरानी चीज़ नई पैकिंग में है, कोई नई चीज़ नहीं लेके आए हैं, वही पुराने झूठे वादे हैं। इसमें युवाओं के लिए कोई चीज़ नहीं दी गई है, महिलाओं के लिए नहीं दी गई है, रोजगार की कहीं कोई बात नहीं की गई है। युवाओं के लिए तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। रोजगार को लेकिन तब रोजगार तो भैया रोजगार तो जीरो ही है। जिस तरीके के वादे हैं उस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार मिल कहाँ रहा है, मिलना चाहिए। तुलित बजट है, अंतरिम बजट है, आगे जो करना है वो जुलाई में करेंगे, अभी तो शॉर्ट बजट है। वैसे हमें उम्मीद थी कि शायद थोड़ा सा पेट्रोलियम पदार्थों पे कम करेंगे कीमतें, या फिर रसोई गैस, या फिर जो फूड हैं, जो खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें, उनमें महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, जीएसटी भी लगता है खाने पीने की चीज़ों में, जो है दूध है, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह है, तो उसमें कमी करते तो थोड़ी हमारी किचन ठीक हो जाती। नॉर्मल बजट था, ठीक था, सब पहले ही जैसा था। और बजट में बस पेट्रोल के लिए थोड़ा और सोचा जाना चाहिए था, और रसोई गैस के लिए महिलाओं के लिए अच्छा फोकस किया गया है। बाकी बच्चों की एजुकेशन के लिए थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था। उनका फीस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पर और फोकस करना चाहिए। अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, तो पर्टिकुलरली हम पेंशनर्स के लिए उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और रहा सवाल मेडिक्लेम का, तो बीइंग ए सीनियर पर्सन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिक्लेम के अंदर जो आज की तारीख में फैसिलिटीज़ है वो मतलब सीनियर्स के हिसाब से फुलफिल नहीं हो पा रही है। और दे विल टेक टाइम आल्सो। मतलब अब मान लीजिए मैंने अगर कोई चीज़ दी है तो करीब 6 महीने 8 महीने लग रहे हैं मुझे रिइंबर्समेंट के लिए। वो गलत हो रहा है हम जैसे सीनियर्स के लिए। उन्हें फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना था। दूसरा था उनको अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल हाउस प्रोवाइड करना, और तीसरा था इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। इन तीनों बातों पे आज का बजट रहा। क्योंकि ये 2 महीने बाद सरकार का चुनाव है, तो एक डिटेल बजट 2 महीने 3 महीने बाद आएगा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इनकम टैक्स के प्रोविज़न में, जीएसटी के प्रोविज़न में कोई चेंजेस नहीं है। जो बेनिफिट उन्हें देने थे वो पिछले साल दे चुके हैं। ये वाला बजट जो है फ्यूचरिस्टिक बजट है। सोलर पावर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके ये बजट